कर दिया। वो जुआरी का जीवन जितना धन कमाया था नाश कर दिया, एक वेश्या के चक्कर में पड़ गया। उस वेश्या ने आज इस जुआरी से कहा, सुनो जब तुम शाम को मुझसे मिलने आओ ना तो मेरे लिए बीड़ा और गजरा लेकर आना। आज जुआरी नशे में धुत होकर बाजार से बीड़ा और गजरा लेकर चला, और बीड़ा गजरा लेकर जब चला तो नशे में इतना था, सामने पत्थर पड़ा था, उससे ठोकर लग गई, नीचे गिर गया। गिरा तो हाथ में जो गजरा और बीड़ा रखा था वो भी नीचे गिर गया, मिट्टी में हो गया, धूल में। उठा, थोड़ा सा होश आया और होश आने के बाद उसने गजरा और बीड़ा को जब उठाया तो वो मिट्टी में सना हुआ था, वो धूल में रमा हुआ था। उसने मन में सोचा अगर वेश्या को दूंगा तो वेश्या तो नाराज हो जाएगी कि मिट्टी का गजरा बीड़ा मुझे ला कर दिया। सामने भगवान का मंदिर था, भगवान शंकर का, और शिव का मंदिर देखा तो इसके मन में आया ये शंकर भगवान ने नजर लगा ली मेरे गजरे और बीड़े में। खुद को खाना होगा तो मेरे गजरे बीड़े में नजर लगा दी। और नशे में धुत लड़खड़ाता हुआ गजरा बीड़ा लेकर गया शंकर जी के पास, ले तू खा। और शंकर जी के शिवलिंग पर वो गजरा बीड़ा फेंक दिया, चले गया, वैश्या के घर गया। 2 साल 3 साल तक वो अपनी जिंदगी जिया। एक दिन कहीं एक्सीडेंट में मर गया, मरकर ऊपर गया। धर्मराज ने, यमराज ने कहा चित्रगुप्त महाराज से, इसने कितने पुण्य करे कितने पाप करे जरा गिनती लगा। तो चित्रगुप्त बोलते हैं इसने जिंदगी में पाप ही पाप करा, कोई जिंदगी में एक भी पुण्य नहीं करा, केवल जुआ खेला, व्यसन करा, मांसाहार, मदिरा पान, ये सारा कर्म इसने करा। और बहुत ध्यान देना महाराज जी, अगर जिंदगी में एक बार मौका मिले तो गरुड़ पुराण जरूर पढ़ना। और वो गरुड़ पुराण नहीं जो किसी के मरने के बाद सुनाई जाती है, वो गरुड़ पुराण का प्रीतंक है। कभी मौका मिले अपने घर पर बैठकर 19,000 श्लोक की, जितने 18,000 श्लोक की भागवत है तो 19,000 श्लोक की गरुड़ पुराण है, उस गरुड़ पुराण को पढ़ना। उस गरुड़ पुराण के 3रे अंश में लिखा है, मनुष्य जिस जीव का मांस खाता है वही जीव उसको जीते जी तड़पाकर उसको नोच नोच कर खाता। जिसने मछली को पाया, जिसने किसी जीव को खाया, वही उसको नोच नोच कर जितना खाता है उतना ही जीव उसको खाता है। भोगना तो पड़ेगा। इसलिए फिर निवेदन है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। अपने अपने घर पे एक लाइन लिखवा दो, तेरा क्या होगा रे कालिया। कौन सी लाइन? अरे बोलो तो जम के, तेरा क्या होगा कालिया। उस लाइन को रोज पढ़ के निकलना प्रतिदिन। ये होगा क्या, आज तो भोग लोगे सुख पर जिंदगी भर रोना पड़ेगा। जी अब वो जुआरी यमराज कह रहे हैं, इसने चित्रगुप्त महाराज कह रहे हैं इसने कोई पुण्य नहीं करा। यमराज ने पूछा, चित्रगुप्त ने मना करा, धर्मराज आ गया। धर्मराज ने कहा इसने एक पुण्य करा। क्या? शंकर जी के मंदिर में बीड़ा और गजरे का दान दिया है। चित्रगुप्त महाराज बोले दान नहीं दिया, वो तो नशे में था और बीड़ा और गजरा मिट्टी में हो गया था, तो कहीं तो फेंकना था, उसने सोचा शंकर जी पे ही फेंक दिया। शंकर जी पे नहीं, पुण्य तो करा, फेंकने को तो नली में फेंक देता, गटर में डाल देता, पर इसने शंकर जी के ऊपर फेंका है। तो धर्मराज कहते एक काम करो, जितने कदम चलकर ये शंकर जी के मंदिर तक पहुंचा है उतने कदम गिने जाएं। तो कहा ये 14 कदम चल के शंकर जी के मंदिर पहुंचा है। कितने कदम? 14। तो कहा एक काम करो, 14 कदम चलकर ये शंकर के मंदिर तक पहुंचा था, इसलिए 14 घड़ी के लिए इसको इंद्र का सिंहासन प्रदान कर दो। इंद्र को नीचे उतार दो कुर्सी से। और इंद्र को कुर्सी से नीचे उतारा, जुआरी को कुर्सी पर बिठा दिया। जुआरी को लगा कि मैंने एक मिट्टी का गजरा और बीड़ा शंकर जी को दिया तो मुझे इंद्र का सिंहासन मिल गया, अगर थोड़ा दान और कर लेता तो शायद मेरी जिंदगी सवर जाती। अब मौका नहीं छोड़ूंगा। कुर्सी का सदुपयोग करा, कुर्सी पर बैठकर ताली बजाकर ऐरावत को बुलाया, दान कर दिया। अप्सराओं को बुलाया, दान कर दिया। इंद्र के यहाँ जितना सामान था, सोना चांदी अंबर पीतांबर आभूषण रतन जितने इंद्र के यहाँ थे सारे के सारे दान कर दिया। 14 घड़ी के बाद उतर गया सिंहासन से नीचे, और नीचे उतरा, इंद्र सिंहासन पर बैठा। उसने अप्सराओं को बुलाया तो आए नहीं, ऐरावत को बुलाया तो आए नहीं, मालूम पड़ा वो सब लुटा के चले गए। वो पूरा लुटा दिया। इतने में इंद्र आंखों में आंसू भरकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नारायण 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 बोले क्या हो गया?
तुमने ऐसे जुआरी को कुर्सी पर बिठा दिया जिसने सब बर्बाद कर दिया। भगवान विष्णु बोले इंद्र फालतू की बात मत कर, जो तू इतने सालों में नहीं कर पाया वो 14 घड़ी में करके निकल गया। 14 घड़ी में भगवान विष्णु उस जुआरी के पास गए और जुआरी के पास जाकर भगवान विष्णु ने कहा, अरे ओ जुआरी, तूने इतना दान किया कि आज मेरा मन करता है कि मैं तेरे दरवाजे पर भीख मांगने को आऊं, तेरे दरवाजे पर मैं भिक्षा मांगने को आऊं। और सुन राजा, सुन ले जुआरी, पृथ्वी पर जाकर तू राजा बलि बनेगा और ये त्रिलोकी का नाथ तेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगेगा। मैं खुद आऊंगा भिक्षा मांगने के लिए। उस राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए गए। इसलिए आवाज लगा लगा कर कहते हैं, तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरी युग युग रहेगी शान। तो फिर वही बात आ गई, पहले दिन की कथा याद करो कि तुम जो कमा रहे हो दुकान पर बैठकर, तुम जो कमा रहे हो व्यापार में, व्यवसाय में, जिस तरह से भी कमा रहे हो, तुम्हारी कमाई का भोग तुम्हारी पत्नी भोगेगी, तुम्हारी कमाई का भोग तुम्हारे बच्चे भोगेंगे। एसी के कमरे में सब सोएंगे, डनलप के गद्दे पर भी सोएंगे, अच्छा अच्छा खाएंगे भी। जो दुकान पर बैठकर तुम कमा रहे हो, व्यापार में तुमने कमाया, उस कमाई का भोग तुम्हारा पूरा परिवार करेगा। पर एक बात याद रखना कि कर्म का भोग तुझे अकेले ही करना पड़ेगा। ऊपर जाकर जवाब अकेले को देना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं देगा, तुम्हें भोगना पड़ेगा। वो पूछेगा नीचे क्या करा था, 21,600 श्वास रोज निकली, उसको कहां लगा दिया तुमने? 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में थे, ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र भगवान के भजन के लिए दिए थे, कहां गवा दिए तुमने? पूछे जवाब देना।